खुशबू। यह कहानी एक बेहद भावात्मक यात्रा का परिचय देती है, जहां एक बेटी का अपने पिता के प्रति नाराजगी धीरे धीरे समझदारी और प्रेम में बदल जाती है। खुशबू, जो अपने पापा को कठोर और सीमाएं लांघने वाला मानती थी, शादी के बाद पापा की चिट्ठी पढ़कर उनकी चिंता और परवाह को समझ पाई। मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी खुशबू अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने पापा से थी। पापा के लिए उसके मन में नफरत के अलावा कुछ न था। 22 साल की हो चुकी खुशबू ने आज तक एक भी वैलेंटाइन दिन नहीं बनाया था, जबकि उसकी क्लासमेट्स हर साल अलग अलग लड़कों के साथ वैलेंटाइन दिन बनाती थी। खैर, आज खुशबू प्रतीक से शादी के वक्त सबसे ज़्यादा खुश थी कि आखिर इस बेहद सख्त, कड़क और अनुशासित पापा से छुटकारा तो मिला। हमेशा ये ना करो, वो ना करो, ऐसे कपड़े ना पहनो, लेट नाइट पार्टियां नहीं, लड़कों से दोस्ती नहीं, आज तक एक स्मार्टफोन तक खरीद कर नहीं दिया। सारे सपनों और अरमानों को अपने दिमाग की छोटी सोच के कारण कुचल कर रख दिया। अब मैं प्रतीक के साथ सारी दबी इच्छाएं पूरी करूंगी। प्रतीक और खुशबू पिछले 3 सालों से एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। एक दूसरे की पसंद नापसंद का अच्छे से ख्याल रखते थे। खुशबू ने बहुत डरते डरते पापा से प्रतीक के साथ शादी की इच्छा जताई थी और पापा ने प्रतीक और उसके परिवार वालों से मिलकर शादी के लिए हामी भर दी। खुशबू ने विदाई के समय पहली बार पापा को उससे लिपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते देखा, पर खुशबू को पापा की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। वह बस पत्थर की बुत बनकर खड़ी थी। जाते जाते उसके पापा ने ढेर सारे उपहार के साथ एक बंद लिफाफा भी खुशबू को दिया था। ससुराल पहुंचते ही सबसे पहले खुशबू ने लिफाफा खोला। उस लिफाफे में पापा की चिट्ठी थी। उसने पापा की चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। खुशबू बेटा, मैं जानता हूँ कि पिछले 10 सालों से मैं तुम्हारे बैड डैड की तरह पेश आता रहा। मैं तुम्हारे सामने सख्त इसलिए बनता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा भी हाल रागनी जैसा हो। रागनी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली एक बहुत अच्छे घर की, पढ़ने में तेज शरीफ लड़की थी, परंतु फैशन और नकली ग्लैमर के चक्कर में उसने अपने ही जिंदगी बर्बाद कर ली थी। उसने वो सब किया जिससे मैं तुम्हें हमेशा रोकता रहा। फैशनेबल कपड़े, लड़कों से दोस्ती, लेट नाइट पार्टियां सब करती थी। सोचती थी कि चरित्र अच्छा है तो इन सब में कोई हर्ज नहीं होता है। फिर एक दिन उसके ड्रिंक में नशा डालकर उसके कुछ दोस्तों ने उसका नाजायज फायदा उठा लिया। इस घटना के बाद से तो वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठी और समाज के तानों और लोगों से बचने के लिए उसके पापा ने उसकी माँ और छोटी बहन के साथ सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया। खुशबू बेटा, आज से तुम अब एक नहीं बल्कि 2 परिवारों की इज्जत हो और मैं तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे दोनों परिवारों की इज्जत पर कोई दाग लगे, और हो सके तो अपने इस बैड डैड को माफ कर देना। चिट्ठी पढ़कर खुशबू फूट फूट कर रोते हुए तुरंत फोन लगाकर भरभराए आवाज में पापा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं आपके गुस्से के पीछे के प्यार को नहीं देख पाई, आपकी चिल्लाहट के पीछे की परवाह को नहीं देख पाई, आपकी झुंझुलाहट के पीछे का समर्पण नहीं देख पाई। अब तो मैं हर जन्म में आपकी ही बेटी बनना चाहूंगी पापा। वक्त बीतता चला गया। खुशबू को ससुराल आए लगभग 1 साल होने को आया, मगर ऐसा कोई दिन ना था जिस दिन उसने अपने पापा को याद ना किया हो। आज उसके पापा का जन्मदिन था। सुबह मंदिर गई, पूजा की, पापा की खुशी और सलामती के लिए दुआएं मांगी। फिर शाम में केक लाकर अपने ससुराल वालों के साथ उनका जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम बनाया। फिर केक काटने से पहले पापा को वीडियो कॉल लगाया। उधर पापा मम्मी के साथ उदास बैठे थे। खुशबू उन्हें देखते ही चहक के बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट पापा। पता है पापा, यहाँ मैं आपकी डांट, आपके गुस्से को हर दिन मिस करती हूँ। यहाँ सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली सासू माँ। पता है पापा, एक दिन घर में मोहल्ले की औरतें सासू माँ को जब ये बोल रही थी कि कितनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें, कपड़ों, बोली और स्वभाव में शालीनता जरूर इसके मम्मी पापा से विरासत में मिले हैं। आजकल की लड़कियों में इतने संस्कार अब कहाँ मिलते हैं। आपके लिए ये शब्द सुनकर
पापा, मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया। आज मुझे आप पर गर्व है पापा। आप माँ को हमेशा बोलते थे कि सारी दुनिया को तो मैं सुधार नहीं सकते, बस अपना दामन बचा के रखना होगा। जानती हूँ पापा, और महसूस भी किया है कि मैंने आजकल लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड बनाना, ड्रिंक्स करना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना और ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनना फैशन सा हो गया है, पर आपने एक सुरक्षा कवच बनाकर मुझे इन बुराइयों से बचाए रखा। आपको पता है पापा, जब मैं यहाँ बीएड का एग्ज़ाम पास कर टीचर बनूंगी ना, तो बच्चों को यही सिखाऊंगी कि डैड के तेज गुस्से के पीछे का प्यार महसूस कर सको तो कर लो। ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ पछताने के सिवा कुछ ना रहे। दूसरी तरफ पापा के होठ काँप रहे थे। वो बोल रहे थे आंखों में लगातार आंसू लिए, मुंह से अपनी खुशबू बेटी के लिए खुश रहो, भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र और खुशियाँ लग जाए बेटा। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि माता पिता की शक्ति के पीछे उनकी संजीदगी और प्रेम छुपा होता है, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ वह सच्चाई हमें एहसास कराती है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।